अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड, लाहौर से, पाकिस्तान से। यूट्यूब पे हमारी एक वीडियो है जिसमें इंजन के मतलब हमने बताया था कि उसके रिंग पिस्टन ठीक थे और उसमें एग्जॉस्ट में से आयल आना शुरू हो गया। जब उसके सिलेंडर चलने शुरू हो गए तो उसने वो एग्जॉस्ट में से आयल फेंकना बंद कर दिया। एक दोस्त ने सवाल किया, नदीम साहब, कि ये बात कुछ समझ नहीं आई, जब उसके रिंग पिस्टन स्लीव ठीक थे तो फिर वो इंजन ने तेल सलेंसर में क्यों दिखाया। ये मामला 3-4 बार मेरे साथ आया है, मसले मसाइल आते हैं क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी देर हो गई है, 20 साल हो गए यही इंजनों का काम करते हुए। मैं उनमें से चंद एक वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें इस तरह होता है कि जो हमारे इंजन्स होते हैं ना, तो उनमें हमारे रिंग्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। कुछ रिंग ऐसे होते हैं कि जो आयल रिंग होते हैं वो स्लॉटेड आयल रिंग होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल आयल रिंग होते हैं, और उसके बाद जो उसके कंप्रेसर रिंग्स होते हैं उनमें भी टाइप्स है। अब वो उन रिंगों को, जैसे कि ये मैंने एक रिंग का सेट रखा है, इसमें से अब मैं आपको रिंग खोलूंगा तो इनमें से रिंग आपको दिखाऊंगा ये किस टाइप के है। ये ATS इंग्लैंड के रिंग है, एक मॉडल के, मैं अभी आपको शो करता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये पिस्टन का 5th नंबर का आयल रिंग है, ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला रिंग है, ठीक है। अब कुछ इंजन होते हैं उनमें 3 रिंग होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं। अब ये देखें, ये 5वां रिंग है। ये वाला रिंग जो है, ये इस रिंग को बोलते हैं स्लॉटेड आयल कंट्रोल रिंग। ये वाला रिंग, इसकी शक्ल आप देख लें, इसका नाम है स्लॉटेड आयल कंट्रोल रिंग। इसमें ना तो नीचे कोई कॉइल रिंग होता है, कॉइल होता है, ना स्टिप होती है, लेकिन ये देगी किनारे का होता है, देगी रिंग होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिंग, दूसरा ये आयल को कंट्रोल करने के लिए होता है, ये दूसरा रिंग है, ये इसको बोलते हैं क्वाइल स्प्रिंग आयल रिंग। अब क्वाइल स्प्रिंग आयल रिंग में क्रोमियम भी होते हैं और देगी भी होते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे इंजन हैं जिनमें ये क्वाइल स्प्रिंग रिंग देगी भी आए हैं, लेकिन ये जो क्रोमियम है क्वाइल स्प्रिंग रिंग, इसका ये क्वाइल है जो इसको फोर्स देता है। इसमें ऐसे लचक कम होती है, फोर्स कम होती है, लास्टिंग फोर्स, और इस स्प्रिंग से इसकी लास्टिंग फोर्स बढ़ाई जाती है। अब इस रिंग की फोर्स जो है वो तकरीबन 16 पाउंड होती है, 16 पाउंड के करीब करीब होती है। अगर केजी में देखा जाए तो कोई 8 केजी के बराबर है, तकरीबन 7.5 से 8 केजी के बराबर है। जब आप इसको मशीन पे फोर्स देंगे, कभी वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वो भी फोर्स टेस्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, वो भी इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी ये फोर्स जो है ये वाली। अब इसके बाद जो थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग, ये जो रिंग है, इस रिंग को, इसके रिंग के इस जगह पे ये देखें टॉप लिखा होता है, इस जगह पे टॉप लिखा होता है। ये जो रिंग है, इस रिंग पे इस साइड पे टॉप होता है, लिखा होता है, और इसके नीचे ये देखें ये कट बना हुआ है, ये वाला, फोकस करो, ये देखें इस रिंग के ये नीचे, अभी आपको नज़र आएगा, ये देखें ये कट बना हुआ है। ये वाला कट जो है होता है, ये इसको हम नीचे की तरफ जा डालते हैं। जो बाहर वाला कट है उसको हम नीचे की तरफ ऐसे रख के इंजन में फिट करते हैं कि ये जो कट है ये नीचे की तरफ डलेगा। ये देखें, ये सेकंड रिंग है, और इस सेकंड रिंग का ये टेपर क्रोमियम रिंग है। वो देगी रिंग था, ये वाला किनारा जो है इसका टेपर क्रोमियम रिंग है, ये वाला टेपर क्रोमियम रिंग है। ये बाहर से इसका किनारा जो है ये क्रोमियम है, और इसके अंदर कट लगा हुआ। अभी मैं आपको कट दिखाता हूँ इसका, ये देखें, ये देखें इसके अंदर कट लगा हुआ है। ये वाला टॉप रिंग है, ये बेवल फेस क्रोमियम रिंग है, चैनल क्रोम प्लेटेड, और इसमें ना तो अंदर कट है, ना बाहर कट है, और ना ही ये टेपर है।
अब देखें, कुछ इंजन ऐसे होते हैं कि उनमें 5 रिंग होते हैं, जिनमें 2 ऑयल रिंग होते हैं, एक टेपर नेपलर रिंग होता है, थर्ड रिंग, सेकंड रिंग टेपर क्रोम होता है, और टॉप जो बेवल फेस होता है या टेपर होता है या फ्लैट क्रोम रिंग होता है। अब हर इंजन के अलग अलग डिजाइन है और अलग अलग उसकी रिंग की टाइप है जो कंपनी ने डिजाइन की है। अब 3 रिंग वाले जो पिस्टन होते हैं उनमें सम टाइम ऐसा होता है कि एक ऑयल रिंग होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ऑयल रिंग होता है, एक सेकंड कंप्रेसर होता है, और एक जो होता है वो टेपर क्रोम होता है। अब देखें, अब जो कुछ इंजनों में कंपनियां इस तरह करती हैं कि रिंग की जो फोर्स होती है, रिंग की जो फोर्स होती है, लास्टिंग फोर्स, कुछ कंपनियां इस तरह करती हैं कि रिंग जो जिनमें तो 5 रिंग होते हैं, इनमें अक्सर गाड़ियां जो है वो तेल नहीं फेंकती, लेकिन जो 3 रिंग वाली गाड़ियां होती हैं उनमें ऐसे होता है जिनमें ये कट लगे होते हैं, ये रिंग के अंदर कट होते हैं। ये काम इस तरह करते हैं, जब से ही इंजन के अंदर ऊपर पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट होता है तो ये रिंग की जो फोर्स है इंक्रीज होती है, यानी कि ये जो अंदर वाला कट है, ये बाहर वाला जो कट है, ये तो ऑयल स्क्रैपर का काम करता है। जिस तरह ये ऑयल रिंग काम करते हैं, नीचे वाला रिंग काम करता है, ये वाला रिंग काम करता है। ये जो थर्ड रिंग होता है जिसको नेपलर रिंग बोलते हैं और जिसके बाहर कट लगा होता है, ये टेपर होता है, बाहर से टेपर होता है और अंदर ये नीचे कट लगा होता है। ये ऑयल रिंग का काम ज्यादा करता है बानिस्बत कंप्रेसर के। ये 80% ऑयल को ही वाइप करके नीचे चैम्बर में भेजता है। अब ये जो सेकंड रिंग है, सेकंड रिंग कंप्रेसर रिंग का काम करता है और टॉप रिंग भी कंप्रेसर रिंग का काम करता है। अब देखें, इसकी फोर्स तो हर हालत में सेम रहेगी। अब कंपनी क्या करती है, अगर रिंग की फोर्स स्लीव के साथ जो इसकी फोर्स है, अगर स्लीव के साथ ज्यादा रिंग टाइट लग के चले तो रिंग क्या जल्दी घिस जाता है और स्लीव को भी काटता है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि इसमें ये कट बना देती है। ये कट की अफादियत ये है कि जैसे इंजन सेक्शन पे होता है या कंप्रेसिंग पे होता है या खारिज स्ट्रोक पे होता है तो इसकी फोर्स कम होती है, लेकिन जब इस सिलेंडर के ऊपर ब्लास्ट होता है, जैसे ही ब्लास्ट होता है तो जो इंजन का जो प्रेशर है वो भी टॉप रिंग में से थोड़ा सा गुजरता है। वो गुजर के जब सेकंड रिंग पे पड़ता है तो वो इस जगह पे इसकी फोर्स को इंक्रीज कर देता है, और फोर्स को इंक्रीज करने के बाद ये जो फंक्शन है, ये जो मैं बता रहा हूं कि फोर्स को इंक्रीज करने के बाद इस गाड़ी में सिर्फ एक रिंग ऐसा है कि जो ऑटोमेटिकली जिसकी फोर्स कंट्रोल होती है लोड पे, बाकी जितने भी रिंग है वो उसकी जितनी फोर्स है वो ही रहेगी, चाहे वो इंजन सेक्शन पे है, चाहे कंप्रेसर पे है और चाहे खारिज स्ट्रोक पे है। लेकिन जैसे ही पावर स्ट्रोक आएगा तो इस रिंग की फोर्स इंक्रीज होगी। कुछ इंजन ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो ऊपर टॉप रिंग डाला है और जो सेकंड रिंग डाला है, दोनों रिंगों में, टॉप रिंग और सेकंड रिंग दोनों रिंगों में ये कंप्रेसर, ये प्रेशर बनाने वाला ग्रूव डला होता है। अब उन इंजनों में जब आपका ऊपर से प्रेशर सिलेंडर का ना चल रहा हो, इंजेक्टर ना चल रहा हो, वाल ना चल रहा हो, वाल ठीक हेड के ना हो, तो क्या होगा कि आपके ऊपर उसका ब्लास्टिंग नहीं हो रही। जब ब्लास्टिंग नहीं हो रही तो ये जो सेकंड रिंग है या जो टॉप रिंग है जिसमें प्रेशर ग्रूव है, वो अब ब्लास्टिंग ना होने की वजह से उसकी पावर इंक्रीज नहीं हो रही। जब पावर इंक्रीज नहीं हो रही तो ये पूरा ऑयल वाइप करके नीचे लेके जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑयल कंट्रोल करना सिर्फ ऑयल रिंग का काम है। मैं आपको बताऊं कि ऑयल रिंग की फोर्स कभी चेंज नहीं होती। थर्ड रिंग की फोर्स चेंज होती है अगर इसमें प्रेशर कट डला हो, अगर सेकंड रिंग की फोर्स कंट्रोल चेंज होती है इसमें अगर प्रेशर कट डला हो, अगर टॉप रिंग में भी प्रेशर कट डला हो तो इसकी भी फोर्स चेंज होगी। और देखें, ऑयल रिंग की तो फोर्स चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर तेल कैसे ऊपर जा रहा है? तो वो किस वजह से जाता है कि जब उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। हमारे पास एक केस आया था, वो इंजन
जेन्युइन चल रहा था, तो वो उसने एक दिन में 18 लीटर तेल कम करना शुरू कर दिया। उसमें कोई 30-32 लीटर तेल डलता था चैम्बर में, 18 लीटर उसने डेली का कम करना शुरू कर दिया। हर 3 घंटे के बाद वो 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद वो उसमें एक डब्बा तेल का डाल दे थे। इंजन को खोला गया, उसकी स्लीवें चेक की गई, पिस्टन रिंग चेक किए, पिस्टन भी ठीक, हेड के वॉल गाइड भी ठीक, एवरीथिंग ठीक। अब चूंकि खुला है तो रिंग तो डालने पड़ेंगे, रिंग दोबारा से नए डाल दिए, जो पहले रिंग थे उनका गैप भी चेक किया, वो भी ठीक। अब रिंग नए डाल दिए, इंजेक्टरों को सर्विस के लिए भेज दिया। जब इंजन को फिट कर दिया तो वो उसी तरह से 18 लीटर तेल खाना शुरू हो गया। ये वाकया मेरे साथ खुद पेश आया, और जब इंजेक्टरों को भेज दिया, इंजेक्टर होके आए, वो इंजेक्टर फिट कर दिए, उसी तरह से तेल खा रहा है। अब हुआ ये कि 3-4 दिन हम उस इंजन पे परेशान रहे, फिर उसके बाद में रोज़ाना उसको ठीक करना, चेक करना। हमारे वालिद साहब कहते हैं, नदीम बेटा ऐसा करो कि उनको को इंजन इधर भेज दें। हमने इंजन को वर्कशॉप मंगवा लिया, 400 kVA का जनरेटर था, वर्कशॉप मंगवा लिया, वर्कशॉप मंगवा के उसके टैबट किए, उसके इंजेक्टर खोले जो लेबॉर्ट्री वाले ने किए थे, उन इंजेक्टरों को दोबारा से खुद से फिट किया, दोबारा से खुद से फिट किया। जब उसको खुद से फिट किया और इंजेक्टरों की सेटिंग की, तो वो ही इंजन जो 18 लीटर तेल खा रहा था वो 0 लीटर पे आ गया। अब देखें, अब सिर्फ और सिर्फ अब देखें, इंजन जब अनलोड चलता है, इसीलिए कंपनियां लिखती हैं। अभी थोड़ी दिन पहले मेरे पास एक केस आया एक दोस्त का, उन्होंने कहा नदीम भाई मैं ऐसे ऐसे रहीम यार खां से बोल रहा हूँ, हमारा एक 250 kVA का जनरेटर है, वो सलेंसर में से तेल फेंक रहा है और धुआं दे रहा है। मैंने कहा मुझे 2-3 चीजें बताओ कि वो जनरेटर पे लोड कितना है, जनरेटर तेल कितना कम कर रहा है, और उसका टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, इंजन खुला है, इंजन की ब्लो बाई तो नहीं ज्यादा, इंजन के इनलेट एग्जॉस्ट की आवाज तो नहीं खराब हो गई। तो उन्होंने सारा कुछ पता करके मुझे बताया। तो फाइनली उसमें से क्या निकला, फाइनली उसमें से ये निकला कि वो 250 kVA का जनरेटर था, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ 50 एम्पेयर पे चला रहे थे। देखें, जब 250 kVA का जनरेटर है, वो कम से कम 150 एम्पेयर या 200 एम्पेयर पे तो चलना चाहिए। कंपनियां कुछ इंजन जिनमें ऐसे रिंग कम होते हैं और प्रेशर कट लगे होते हैं रिंगों में, कंपनियां लिखती हैं उन इंजनों के मुतालिक कि जब आपने इस इंजन को ओवरहॉल करना है तो इसको अनलोड नहीं चलाना, 25% लोड पे नहीं चलाना, इसको 75% या 80% लोड पे इसको रनिंग करो। और कंपनियां लिखती हैं कि अगर 200 एम्पेयर का जनरेटर है ना, जिन इंजनों में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो यूज इसलिए की जाती है ताकि रिंगों की फोर्स कम रखी जाती है, जैसे ही ब्लास्ट हो तो रिंग अपनी फोर्स पूरी कर लें, ताकि दूसरे अब 4 स्ट्रोक हैं, 4 स्ट्रोकों में जिसमें ज्यादा प्रेशर आए रिंग ज्यादा टाइट हो जाए, जिसमें कम प्रेशर हो तो रिंग कम टाइट हो। तो देखें, वो आपके रिंग की लाइफ भी 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना नहीं तो 3 गुना तो लाजमी बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना रिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी स्लीव की लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसे इंजन मैंने देखा है कि 5-5 साल 10-10 साल चल के खुलते हैं, उनके रिंग नहीं उड़े होते, उनकी स्लीवें नहीं उड़ी होती। ये टेक्नोलॉजी नए इंजनों में आ रही है, लेकिन आप जब उस इंजन को अनलोड चलाएंगे तो वो सलेंसर से तेल फेंकेगा। अब जो मिस्त्री ये एक्सपीरियंस नहीं रखते तो वो क्या करते हैं, इंजन खोल देते हैं, इंजन खोल के दोबारा ओवरऑल करते हैं, इंजन तो बिल्कुल पहले से ही ठीक था, और कस्टमर का हजारों लाखों रुपया का नुकसान हो जाता है मिस्त्री के ना नॉलेज होने की वजह से। अब इसी तरह ही मामला, जैसे जो मैंने बताया कि 18 लीटर खा गया, और जैसे मैंने ये रहीम यार खां का केस आपको बताया, इसी तरह बेशुमार केसेस हमारे पास दोस्त आते हैं, पूछते हैं। और इसी तरह से मेरे पास एक सऊदी अरेबिया से एक केस आया, एक बंदे ने इंजन ओवरहॉल किया कैटरपिलर का, उसने स्टार्ट किया, अभी आइडियल पे उसको रखा तो उसने सलेंसर से तेल फेंकना शुरू कर दिया,
वो बड़ा बंदा परेशान हुआ, मैंने रिंग भी डाल दी है, स्लीवें भी डाल दी, एवरीथिंग जेन्युइन डाल दी है। तो ये सलेंसर से इसने तेल फेंकना शुरू कर दिया। उसने सऊदी अरब से मुझे कॉल की, तो नदीम भाई बड़ी परेशानी है, ये मसला, सब चीज़ें डाली हैं, वो तेल फेंक रहा। मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ उसको, आपने क्या करना, सुबह जाना है, उसको तारें उसकी लोड पे लगाओ और उस पर 75% लोड डाल दो, एवरीथिंग ठीक हो जाएगी। तो यकीन जाने अगले दिन उसका टेलीफोन आया, नदीम भाई वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये बातें, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये रिंगों के मतलब जैसे वो भाई ने कहा है कि जब रिंग ठीक, पिस्टन ठीक, तो फिर इंजन तेल कैसे फेंक सकता है? जी बिल्कुल फेंकते हैं, ये इंजन फेंकते हैं। और ये रिंगों के बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इल्म फलाना सदका जारिया है और इस इल्म फलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड, लाहौर से, पाकिस्तान से। हमारा अदारा बहुत सालों से, हमारे वालिद साहब बहुत सालों से 1967 से बच्चों को काम सिखा रहे हैं। हम भी इस काम को, उनके बताए हुए इल्म को लोगों को तकसीम कर रहे हैं और हमारे लिए ये सदका जारिया है और हमारे लिए आखिरत का ज़रिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें गरीब, यतीम, मस्कीन वो बच्चे हमें रेफ़र करें जिनके माली हालात बिल्कुल ख़राब हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। वो अपने बच्चों को फ़ीसें पे करके ना तो इंजीनियर बना सकते हैं, ना डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी हमारे मुल्क में बहुत महंगी है। लिहाजा हम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे दोस्तों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें यतीम बच्चे जिनका कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, हम उन बच्चों को काम सिखाएंगे, उनको राइश भी देंगे, खाना भी देंगे और माहाना वजीफ़ा भी देंगे। काइंडली जिस किसी का रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्ले में या इलाके में कोई भी गरीब है जो अपने हालात ज़िंदगी के बेहतर करना चाहता है, तो वो हमारी इस वीडियो को देख के उन बच्चों को हमें रेफ़र करे, ताकि हम उन बच्चों को सिखाएं और वो उनका भी मुस्तकबिल बेहतर होगा और हमारे लिए भी आखिरत में बेहतरी का बाइस बनेगा। अल्लाह हाफिज़।